हेलो गाइस। तो आज का हमारा वर्कआउट है पुलिंग मूवमेंट। ओके, बैक एंड बाइसेप्स में आता है ये लेटिसिमस डोर्सी को ट्रेन करने के लिए। जो जितना भी हम पुलिंग मूवमेंट करते हैं ये उनमें से एक वेरिएशंस है। आपने देखा रहेगा कि पुलिंग में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे आप चिनअप्स कर रहे हैं इस ग्रिप में या इस ग्रिप में। ओके, पुलअप्स के अलावा आप लेटिसिमस डोर्सी के लिए मशीन यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपका सीटेड मशीन आता है या लेट पुल डाउन वाला मशीन आता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस के लिए ग्रिप दिए होते हैं। ओके, तो ये वाला जो एक्सरसाइज है हम TRX के साथ में करने वाले हैं, लेकिन ये कभी करना है और शेड्यूल में कहाँ इसको प्लेस करना है उस पर डिस्कस करते हैं। कि जितना भी पुलिंग मोमेंट वाला एक्सरसाइज होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इफ़ेक्टिव होता है पुलअप्स, चिनअप्स। जब आप करते हैं, सब लोग चिनअप्स नहीं कर सकते हैं, पुलअप्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज होता है। इसके लिए ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ चाहिए। तो जो शुरू से ही प्रैक्टिस करा या काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो लोग कर पाते हैं। कोई 5, 10, 15 रिपीटेशन मार लेता है, और जितना ज़्यादा करते हैं उतना ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद में जैसे हमने बेंट और रो किया, ये वाला जो हम करते हैं, तो पुलअप्स या चिनअप्स, फिर उसके बाद में बेंट और रो। ओके, ये 2 एक्सरसाइज पुलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में तीसरा आता है TRX। ओके, TRX में और नॉर्मल पुलिंग वाला जो एक्सरसाइज हम करते हैं मशीन पे, उसमें क्या फ़र्क है? वो मशीन पे जब हम करते हैं तो मशीन का एक प्रॉपर पाथवे होता है जब आप ऐसा पुल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एंगल में। अभी इसमें क्या होता है, ये थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है। जब भी आप TRX को यूज करके पुलिंग मूवमेंट करते हैं तो आपका पूरा बॉडी को स्टेबलाइज करना पड़ता है। ओके, क्योंकि ये सस्पेंस मूवमेंट होता है, तो इसमें आपके सारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसका हम 2-3 रिपीटेशन करके देखते हैं, और ये TRX बेल्ट को कैसा यूज करते हैं वो भी आपको देखना है। कि जब भी आप इसको कहीं पे भी हुक कर रहे हैं, चाहे ऊपर लगा हुआ हुक उसमें डाल रहे हैं या फिर आप दरवाजे में सेट करें, इसको 2-3 बार अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई भी इसकी वजह से इंजरी हो जाए, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए। तो मेक श्योर कि ये प्रॉपर आपने लॉक किया है, फिर उसके बाद ही आप ये स्टार्ट करेंगे। और अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी हेवी ट्रेनिंग नहीं किया है, तो इसका अलग अलग एंगल चेंज कर सकते हैं आप। उसकी वजह से आप इंटेंसिटी को अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं चेंज। ओके, तो इसमें 2 लॉक लगे हैं। इसमें ये लॉक को ऐसा प्रेस करके आप इस पट्टी को खींचेंगे तो ऊपर नीचे होता है। तो ये जितना समझो, मैं इस एंगल पे अगर इसको कर रहा हूँ यूज ऐसे, अब इसको मैं जितना नीचे लेता हूँ उतना ही इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। मतलब समझो ये आपका बॉडी ऐसे वर्टिकल खड़ा है, अब ये बॉडी जितना पीछे झुकेगा, जितना इस एंगल पर रहेगा, आप जैसे जैसे बॉडी को नीचे ले जाएंगे, समझो इस डायरेक्शन में ये है, अब यहाँ से जैसा जैसा एंगल में नीचे जाएगा, ऐसा नीचे जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा, और नीचे जाएगा और बढ़ेगा। ओके, तो अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है तो इसको लंबा कर देंगे, आर्म्स को लंबा कर देंगे। जितना लंबा करेंगे उतना इंटेंसिटी बढ़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसका 5 रिपीटेशन करते हैं। मेक श्योर कि दोनों जो ग्रिप है वो इक्वल हो। ओके, एक आगे पीछे नहीं रहना चाहिए। ओके, दोनों ग्रिप इक्वल हो, और ऐसा आप सपोर्ट ले सकते हैं दीवार से। स्टांस को बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा नैरो नहीं करेंगे, ऐसा नॉर्मल शोल्डर विथ स्टांस रहेगा। दोनों को इक्वल रखेंगे, और पूरा नीचे से बॉडी को झूलाना नहीं है, बॉडी को एकदम स्ट्रेट 180 डिग्री रखना है। ओके, सीधा ऊपर। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ब्रीदिंग चेंज करेंगे। ओके, ओके, तो ये अपना था मीडियम इंटेंसिटी। ओके, अब इसमें क्या, अगर इंटेंसिटी चेंज करना रहेगा ना, तो ये बटन को इसको दबा के ऐसा थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे। अब ये और ज़्यादा टफ हो गया, तो अगर आप इसका 5 से 10 रिपीटेशन मार रहे हैं, 10 रिपीटेशन के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा रिपीटेशन मार सकते हैं, इसका मतलब ये एंगल आपके लिए लो इंटेंसिटी वाला है।
तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाना है। तो ऐसा करके आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। मैं 2 रिपीटेशन और इसका मार के दिखाता हूँ हाई इंटेंसिटी के साथ। ओके, देखिए आप मेक श्योर कि ये दोनों इक्वल हैं। प्रॉपर लिया तो अपने स्टांस। अभी देखो मेरा बॉडी जो ना एकदम ऑलमोस्ट पैरेलल टू फ्लोर आ गया। ओके, ओके इसमें आपको ऐसा ये शोल्डर जो है ना इसको ऐसा लटकाना नहीं है, खींचना नहीं है, ये मूवमेंट नहीं है, करना है आपको। ओके, ये जो प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन होता है, देखो ये वाला मूवमेंट, इसको रोक के रखना है, इसको ना ऐसा खींच के रखना है। तो अभी इसके बाद में ये जब भी आप कोई भी मूवमेंट करिए फिर आगे नहीं जाना चाहिए। ओके, ये वाला जो है ये नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जैसे आपने ये पकड़ा, अभी ये जो स्केपुला वाला जो ये लूज वाला ये एरिया है रेंज ऑफ मोशन का, इसमें क्या होता है, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये चेन है, ओके, ये चेन है, समझो एक चेन का एक कड़ी है। अभी अगर यहाँ पर टच है, ओके, जैसे आप देख बार एक पास में करता हूँ, ये कोई भी चेन है उसका कड़ी है, अगर आप इसको टच करने के बाद में खींचेंगे तो सिर्फ प्रेशर आ रहा, लेकिन अगर इतना गैप होएगा और फिर खींचेंगे तो झटका लगेगा, मतलब इसके ब्रेक होने की चांसेज हैं। देखो ये गैप और ये खींचा तो झटका लगेगा। ओके, लेकिन इसको पहले आपने अटैच करके फिर खींचा तो सिर्फ फोर्स लगेगा, देखो झटका नहीं आएगा ऐसा। ओके, सेम होता है कि जब आप समझो ये पोर्शन ये आपने पकड़ा होल्ड किया, अब पहले अगर ऐसा किया है तो ये स्टेबल रहेगा, लेकिन इसको खींचते टाइम में ये किया तो शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकता है। आपका स्केपुला शोल्डर ब्लेड है उसमें पेन चालू हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है। ओके, तो आपको ये रिट्रैक्ट करके रखना है जब भी आप ये वाला मूवमेंट करें, बेसिक चीज़। दूसरा है जब भी आप इसको पकड़ के रखें ग्रिप को ऐसा, तो ये पास में आते टाइम ऐसा ट्विस्ट नहीं करेंगे। ओके, ऐसा ट्विस्ट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग ऐसा खींच रहे हैं तो खींचते टाइम पे जब हमको लगता है कि और पास में लेना है तो और पास के चक्कर में हम रिस्ट को थोड़ा बेंड कर देते हैं, वो नहीं करना। इस रेंज में अगर आप कोई भी चीज़ को पुल कर रहे हैं तो यहाँ तक पुल हो गया, इट्स इनफ। ओके, अब इसके बाद और ज़्यादा ऐसा ट्विस्ट करने की जरूरत है, इसमें सिर्फ ये ट्विस्ट हो रहा है और आगे नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो रिस्ट है वो ट्विस्ट नहीं हो और शोल्डर का जो पोजीशन है आपका स्केपुला का ये रिट्रैक्ट पोजीशन में रहे, आगे नहीं जाना चाहिए। तो वो चीज़ है ब्रीदिंग का स्टार्टिंग हम यहाँ करेंगे। अगर समझो आपने ब्रीदिंग इसको खींचकर पास में आके ब्रीदिंग किया तो यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको इतना वेट होल्ड करके, लेकिन यहाँ पे कैसा आपका रिलीज हो गया। तो अभी आप लटके हुए हैं तो इस टाइम पे आप ब्रीदिंग करेंगे तो ज़्यादा इधर फाइट नहीं करना पड़ेगा वेट को लेके। ओके, तो ब्रीदिंग यहाँ पे करना है और जो स्टांस सीखेंगे ना उसमें ना हील को नहीं चिपकाना है। यहाँ पे अगर आपने हील को ऐसा चिपका दिया तो ये अनकंफर्टेबल रहेगा, ऐसा ट्राइंगल में रखिए। ओके, तो ये अपना TRX के थ्रू आप लेट पुल डाउन वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर इसको चेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम जैसा आपने ऐसा पुलिंग में किया है, अभी इसको और थोड़ा लंबा कर दिए, देखिए ये लंबा किया मैंने। अभी आप देखना, इसको मेक श्योर कि इक्वल, कभी कभी ना एक आगे पीछे रहता है, ये बराबर चेक करना है आपको, नहीं तो एक तरफ ज़्यादा लोड आएगा, एक तरफ हल्का लगेगा। अब ये पोजीशन है तो यहाँ से जैसे मैंने बताया कि पीछे वाला जब आप कर रहे हैं तो इसमें कैसा बॉडी 180 डिग्री रहेगा, वैसे ही आगे भी यही ध्यान में रखना है। ओके, तो ये वाला करे तो एक तो ऐसा लूज ऐसा झूलना नहीं चाहिए, या फिर सिर्फ अपर बॉडी को ऐसा, जो बेसिक मिस्टेक्स होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ लोग ऐसा जब चेस्ट मारे तो सिर्फ आगे वाले अपर टोर्सो को ऐसा बेंड करते हैं, जैसे बैक एक्सटेंशन कैसे होता है ऐसा करते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा बॉडी 180 डिग्री में मूव होएगा और स्ट्रेट करके पूरा ऐसा नीचे जाएगा और आप पर। ओके, तो ये समझो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले सांस लेंगे, डाउन 1, एक्सेल 2 3 4, 1 more 5। ओके,
अब इसमें इसको ना ज़्यादा वाइड नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने इतना वाइड किया ऐसा तो दो प्रॉब्लम है। एक तो आपका ये रेंज कम हो जाएगा, दूसरा जब आप इस लेवल पे लेके जाते हैं ना तो नीचे जाते टाइम ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये ऐसे ओपन होने की कोशिश करेगा, हाथ आपका ना ऐसे ओपन होगा, तो जब आप गिर रहे हैं तो ये इसको इतना होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एंगल थोड़ा ज़्यादा वाइड है। तो आपको क्या करना है, ऐसा पैरेलल रखना। जैसे आप चेस्ट प्रेस करते हैं तो कैसा सामने प्रेस करते हैं, सेम वैसा ही इसको रखना है, बहुत ज़्यादा वाइड करने की ज़रूरत नहीं। ये आपको एक बेसिक ध्यान में रखना है। टोर्सो को एकदम ऐसा झुकाना नहीं, रिस्ट बेंड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये दो एक्सरसाइज मेन जो है आप TRX बेल्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसका जो इंटेंसिटी है यहाँ से ऐसा ऊपर नीचे, इसका आर्म्स जितना कम करेंगे उतना ही इसका इंटेंसिटी लो हो जाएगा। ओके, लॉक को अच्छे से चेक करना है। अभी देखो इसका एडिशनल बेनिफिट क्या है, जब भी आप इससे करते ना तो ये आपको स्टेबिलाइजिंग मसल्स को ज़्यादा चैलेंज करता है। ओके, जब भी आप समझो चेस्ट मारे, अभी आप अगर बेंच पे या मशीन पे जब चेस्ट प्रेस करते हैं तो उसमें क्या हर एक एंगल फिक्स रहता है, एक पाथवे फिक्स रहता है, उसमें आपको सिर्फ पुश करना रहता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपका पूरा बॉडी हवा में है और ये एकदम फ्लोटिंग के जैसा हो रहा, तो इसमें क्या पूरा हिल रहा है आपका शोल्डर जॉइंट को पूरा, मतलब यहाँ से देखिए आप जैसे आप ये पोजीशन लेंगे ना पूरा इधर जा रहा उधर जा रहा। तो जो बिगिनर है जिन्होंने कभी किया नहीं या जिसके स्टेबिलाइजिंग मसल्स बहुत वीक है, उनको आप देखना पूरा ऐसे ऐसे करेंगे तो वो एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले ही उनका पूरा बॉडी हिलने लगेगा। तो ये स्टेबिलाइजिंग के पर्पज़ से आपको अपने शेड्यूल में ऐड करना है कि अगर आपको कुछ ऐसा वेरिएशंस लेना जिसमें स्टेबिलाइज करने वाले मसल्स आपके जॉइंट के आजू बाजू जितने भी कनेक्टिव टिश्यू से उसके एकदम पैराफेरे जो मसल्स होते हैं उनको अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप कभी कभी TRX बेल्ट को यूज कर सकते हैं। हमेशा जिम में आप एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना भी ज़रूरी है, उससे क्या बाकी मसल्स जो होते हैं डीप मसल्स उनको भी इसमें चैलेंज मिलता है। तो TRX बेल्ट आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, इसको कैरी कर सकते हैं, छोटे से बैग में आ जाता है। आप कभी भी ट्रैवलिंग करें कहीं जहाँ पे जिम अवेलेबल नहीं है लेकिन आपका वर्कआउट को रेगुलर रखना, कंटिन्यू करना है, आपको गैप नहीं करना है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। मैं कभी भी जाता हूँ किधर भी तो ये हमेशा अपने साथ में कैरी करता हूँ बैग में, और इससे आप ऑलमोस्ट सारा एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ हैमस्ट्रिंग को छोड़ के, हैमस्ट्रिंग में प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता है, वो पैरेलल घूमता है ग्रेविटी के, उसको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में आप TRX बेल्ट से कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने TRX बेल्ट के थ्रू पुलिंग मूवमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर और ज़्यादा बात करेंगे डिटेल से। थैंक यू सो मच गाइस।